हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं अमिताभ सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने और आपके परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक शानदार सेशन जो कि होगा कैलेंडर का। कैलेंडर अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम लगा हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी PET का, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को होगा। और उस एग्ज़ाम में रीजनिंग के चैप्टर में कैलेंडर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक कैलेंडर का बहुत अच्छा चैप्टर, और इसके बारे में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाइएगा और चर्चा करेंगे कैलेंडर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना होगा कि सप्ताह का जो प्रथम दिवस होता है वो होता है सोमवार, और अंतिम दिवस जो होता है वो होता है रविवार। तो याद रखना, सोमवार का कोड जो होता है 1 होता है, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार को 5, शनिवार का 6, रविवार का 7 या फिर 0 भी कह सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष, ये हमने जाना, इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं, जानते हैं लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। हम जानते हैं इस एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष कौन सा होता है? जो 4 से डिवाइड हो जाता है, जो 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे कि 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, यानी जो 4 से डिवाइड हो सके उसे जो है हम लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष कब होता है? जब लीप वर्ष में फरवरी का महीना जो होता है वो 29 तारीख का होता है। बाकी सामान्य वर्षों में फरवरी का महीना 28 दिनों का ही हुआ करता है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, आपको समझाता हूँ, है ना। समझने की कोशिश करिएगा। देखो, 31 तारीख 12वां महीना 100 वर्ष रहा होगा। जैसे कि आज जो है, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज जो है 1 अक्टूबर 2022 है। इसी तरीके से कभी 31 तारीख 12वां महीना 100 वर्ष भी रहा होगा। तो 100 वर्ष में जो है, 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 सामान्य वर्ष होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कि लीप वर्ष यानी 100 वर्ष में लीप वर्ष जो हैं वो 24 होते हैं और सामान्य वर्ष जो हैं वो 76 होते हैं। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है साथियों, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स। आगे चलते हैं। अब जो है लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और जब 366 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो जो शेष आएगा वो 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। और जब 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो शेष आएगा वो 1 आएगा। समझ गया साथियों? समझ गया ना? समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा टफ लगेगा, हालांकि है नहीं, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो 7 से डिवाइड करते हैं लीप वर्ष को, 366 दिन को, तो 2 शेष आता है। और जब 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो शेष 1 आता है। ठीक है मित्रों। और 24 जो लीप वर्ष होते हैं 100 वर्ष में, जो 24 लीप वर्ष होते हैं जो 100 वर्षों में, उनको 24 को 2 से गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 दिन शेष होते हैं। इसीलिए हम जो है 24 गुणा 2 करेंगे और आएगा 48। और सामान्य वर्ष में एक ही दिन शेष होता है, इसलिए 76 यानी 76 इंटू 1, 76 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, है ना, तो आएगा 76। और
जब 24 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48। तो क्या आएगा 48 आएगा, है ना। और 48 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड क्यों करते हैं हम, 7 से डिवाइड करते हैं 7 डेज कॉन्सेप्ट है 7 डेज का। 7 डेज होते हैं ना वीक में, तो उस उन्हीं 7 डेज के ऊपर डिपेंड होता है पूरा कैलेंडर, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42 होता है, 7 6 जा 42 होता है। और जब हम 48 माइनस 42 करेंगे तो आएगा 6। ओके, कंफर्म। और आगे हम 76 को जब 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, आई थिंक 6, हाँ 6 आएगा, क्योंकि 7 10 जा 70 होता है, 7 10 जा 70 होता है। और 76 है ये, है ना। 76 माइनस 70 करेंगे तो आएगा 6। क्या आएगा 6 आएगा। और 6 और लीप वर्ष का 6 बचा हुआ है ना शेष, है ना। और इसका सामान्य वर्ष का जो शेष बचा हुआ है 6 है ना। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 12। क्या आएगा 12 आएगा। और 12 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7 1 जा 1, सॉरी 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, बचेगा 5। क्या बचेगा 5। और 5 नंबर पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था 5 नंबर पे होता है शुक्रवार यानी फ्राइडे। समझ में आया कुछ, एक बार फिर समझते हैं, है ना। देखो मैंने कहा आप इसे ना समझे, अगर लग रहा हो टफ लग रहा हो तो इसे आप जो है इसे आप थोड़ा इग्नोर करें, है ना। फिर समझते हैं। मोटी सी बात समझिए, 100 वर्ष 100 ईयर्स, ओके। 100 में 24 जो है वो लीप ईयर्स होते हैं, ओके। 76 ईयर्स जो होते हैं वो जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं, ओके। और हम 24 की गुणा 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो लीप वर्ष होता है, इधर देखिएगा एक बार, जो लीप वर्ष होता है उसमें 2 दिन शेष होते हैं, इसलिए 2 से गुणा की हमने, है ना। और 365 में 1 दिन शेष होता है, इसलिए हमने 1 से गुणा की, है ना। तो आ गया 24 दूना 48 और 7 से हमने भाग किया तो शेष बचा 6। यहाँ पे 76 था, फिर 76 को 7 से भाग किया तो आया 6, और 6 को जोड़ा तो आया 12, और 12 को 7 से भाग किया तो आया 5, और 5वें नंबर पे क्या होता है शुक्रवार। समझिए इस बात को कि ये मैंने क्यों आपको बताया, इसके पीछे का एक लॉजिक है, क्या समझते। अब आएगा सब क्वेश्चन आ सकता है कि 100 वर्ष का अंतिम दिन 100 वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कि भैया शुक्रवार होता है, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल लिया, है ना। हमने यहाँ से निकाल लिया। देखो 100 वर्ष का अंतिम दिन शुक्रवार कैसे यहाँ से हमने निकाला, एक बार फिर समझाएंगे अभी आपको, है ना। 100 वर्ष का अंतिम दिन, 100 वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा शुक्रवार होगा। क्यों, क्योंकि 5 जो आता है यहाँ पे शेष आया हुआ था, है ना। 200 और 200 का अंतिम दिन 200 वर्ष, है ना। 200 वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, वो 3 होगा। 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे बुधवार है। 3 कैसे आया, देखो 100 200 लिखा है ना, 100 इंटू मल्टीप्लाई 2, है ना, मल्टीप्लाई 2 तो हो गया। 100 का 5 है, 5 2 10, 10 हुआ। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, है ना, 3 बचेगा। और 3 नंबर पे क्या होता है, बुधवार होता है, ओके। ऐसे ही आगे चलते हैं 300 पे, 300 पे। 300 वर्ष का अंतिम दिन जो होगा वो 100 गुणा 3 यानी 100 का 5 हो जाएगा, 5 गुणा 3 15 होगा। और 15 को जो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 और बचेगा 1 बचेगा। तो 1 नंबर पे क्या होता है सोमवार, है ना। तो सीधे समझिए 100 वर्ष का आखिरी दिन शुक्रवार, 100 वर्ष का आखिरी दिन शुक्रवार। 200 वर्ष का आखिरी दिन 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे क्या होता है बुधवार होता है। 200 वर्ष का आखिरी दिन बुधवार होता है। क्वेश्चन आ सकता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा 100 वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा, अब बनाओगे पूरा नहीं, फटाक से शुक्रवार होता है ना। 200 वर्ष का क्या होगा बुधवार होगा। 300 वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा सोमवार होगा, है ना, क्या होगा सोमवार होगा, है ना।
अब आओ, आप समझते हैं 400। 400 क्या है? एक लीप वर्ष है। 400 क्या है? लीप वर्ष है, क्योंकि जो 4 से डिवाइड होता है, जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, उसे कहते हैं हम लीप वर्ष, है ना। तो ये क्या है? ये है लीप वर्ष। और लीप वर्ष को देखो 400 को लिख सकते हैं ना 100 गुणे 4, है ना। और 100 वर्ष में 5 दिन शेष होते हैं, है ना, 5 होते हैं। तो 5 गुणे 4, है ना, और +1, +1 क्यों? क्योंकि 400 वर्ष एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में जो है एक दिन फादिल होता है ना, एक दिन फादिल होता है ना, एक दिन फादिल होता है। तो 2 1 + 1, है ना। तो एक जो फादिल होता है वो उसे जोड़ रहे हैं, है ना। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं ना, सामान्य वर्ष के अकॉर्डिंग। सामान्य वर्ष में 365 होते हैं। तो एक हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया। तो क्या हुआ? 5 को 20, 20 और 1 21, 21 और 21 को जो 7 से भाग करेंगे, 21 को जब 7 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बिकॉज 7 3 जा 21 और इक्वल टू आएगा 0। और 0 क्या होता है? रविवार। क्या होता है? रविवार। तो 0 क्या होता है? रविवार। और 400 वर्ष क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। 400 वर्ष क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष होते हैं ना 100 200 300 400 500 600, सारे तो शताब्दी वर्ष हैं। जैसे 21वीं, अब क्या है 2100 भी तो एक शताब्दी वर्ष है, 2000 भी तो एक शताब्दी वर्ष है ना। तो 400 और 400 शताब्दी वर्ष है और एक लीप वर्ष है। तो क्या समझे कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन और लीप वर्ष का अंतिम दिन जो होता है वो 0 यानी रविवार होता है। क्वेश्चन आ सकता है, सीधे सीधा क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, बताओ लीप वर्ष का, ये शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा आता है? सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, क्या होता है? अब निकालोगे पूरा बैठ के? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, सीधा लगाएंगे भैया। अपना तो मालूम है पहले से, क्या रविवार होता है। क्या होता है? रविवार होता है। तो 400 वर्ष का अंतिम दिन जो होता है, 400 वर्ष का अंतिम दिन जो होता है वो रविवार होता है। एक बार फिर समझ लेते हैं हमने क्या समझा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे एक बार फिर से कि 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं, 76 सामान्य वर्ष होते हैं। याद रखना पड़ेगा, उससे पहले समझो। सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है। सोमवार को 1 नंबर पे काउंट करते हैं, मंगलवार को 2 नंबर पे, बुधवार को 3 नंबर पे, बृहस्पतिवार को 4 नंबर पे, यानी गुरुवार को 5 नंबर पे, शुक्रवार को 6 नंबर पे, शनिवार को काउंट करते हैं, और 7 नंबर पे रविवार को, है ना। कुछ लोग रविवार से सोचते, कुछ लोगों को लगता है कि रविवार से सप्ताह शुरू हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। रविवार जो है सप्ताह का आखिरी दिन होता है। ठीक है, समझ गया ना। तो एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब 365 को 7 से भाग करेंगे तो एक दिन शेष बचेगा, है ना, इसलिए 1 से यहाँ पे गुणा की। और एक लीप वर्ष में 2 दिन बचेंगे, इसलिए 2 से गुणा की। और यहाँ पे हल किया तो 6 जो हो गया, वो शेष आ गया। और 6 12 जोड़ा तो क्या आ गया? 5 जो है शुक्रवार हुआ, है ना। यानी 100 वर्ष का अंतिम दिन जो हुआ शुक्रवार हुआ। 100 वर्ष का अंतिम दिन शुक्रवार। तो इसी तरीके से 200 वर्ष का 3 यानी बुधवार, 300 वर्ष का 1 यानी सोमवार, है ना। और 400 वर्ष का 0 यानी रविवार। अब जो है हम कुछ सवाल जो है कर लेते हैं, है ना। कुछ सवाल करते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग, है ना। और इसे भी लिख के रखते हैं हम। सवाल आएगा सीधा सीधा, सवाल जो आएगा वो सीधा सीधा सवाल आएगा। उस सवाल पे चर्चा करते हैं एक बार, है ना। उससे पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं आपसे, एक बार चर्चा कर लेते हैं। चर्चा ये करते हैं कि बताओ कि 100 वर्ष का अंतिम दिन, या ऐसे करते हैं कि शताब्दी वर्ष। शताब्दी क्यों? शताब्दी ना 100 200 300 400 शताब्दी है। ओके, शताब्दी है ना। तो बताओ शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है और कौन कौन सा नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन बनेगा 1 नंबर का, जो कि बहुत से लोग छोड़ के आएंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा ये सब, है ना। और काफ़ी चीज़ें जब पता नहीं होता तो काफ़ी टफ लगता है। ऐसे पूछ लिया बताओ शताब्दी का कौन सा दिन आखिरी होगा या नहीं होगा, ये कैसा सवाल है, सर के ऊपर से जाएगा, है ना। तो बड़े प्यार से समझते हैं, है ना। तो देखो शताब्दी का, ये सारी शताब्दी है, यू नो पता है आपको, है ना। 100 200 300 और 400 क्या है? ये शताब्दी वर्ष है। ओके, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स। शताब्दी वर्ष 100 200 300 400। शताब्दी वर्ष का एक तो शुक्रवार हो सकता है,
है ना, क्योंकि शताब्दी है ना, शताब्दी शुक्रवार हो सकता है, नंबर 3 पे बुधवार हो सकता है, नंबर 1 पे सोमवार हो सकता है, और 0 पे रविवार हो सकता है ना। और क्या था 21 था यहाँ पे, हाँ 0 रविवार हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता, देखो शुक्रवार हो सकता है ना, शुक्रवार हो सकता है, पहले तो देखो सोमवार हो सकता है, 1 नंबर पे देखो सोमवार हो सकता है, नंबर 2 पे मंगलवार नहीं हो सकता है ना। तो शताब्दी का अंतिम दिन जो है वो मंगलवार नहीं हो सकता, मंगलवार नहीं हो सकता। समझिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। एक तो मंगलवार नहीं हो सकता, नंबर 1 पे देखो सोमवार हो सकता है, क्योंकि 300 में आ रहा है ना आखिरी दिन, तो फिर एक 300 का एक आ रहा है, तो सोमवार हो सकता है, मंगलवार नहीं हो सकता। नंबर 3 पे बुधवार हो सकता है, और आगे बृहस्पति नहीं हो सकता, बृहस्पति नहीं हो सकता, बृहस्पति नहीं हो सकता, ओके बृहस्पति नहीं हो सकता, ठीक है बृहस्पति नहीं हो सकता। 4 नंबर पे 5 नंबर पे शुक्रवार हो सकता है ना, और शनिवार नहीं हो सकता, क्या शनिवार नहीं हो सकता। आई बात समझ में। तो हमने चर्चा की कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है और कौन कौन सा नहीं हो सकता है। तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है, एक तो शुक्रवार हो सकता है, 5 नंबर पे होता है, 5 नंबर शुक्रवार हो सकता है, 3 नंबर पे बुधवार हो सकता है, 1 नंबर पे मंगलवार सोमवार सॉरी 1 नंबर पे सोमवार हो सकता है, और 0 पे रविवार हो सकता है। और कौन कौन सा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, वो है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ठीक है, चर्चा करते हैं आगे सवाल। जैसा कि सवाल आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है ना, उसी सवाल पे चर्चा करते हैं। और पहला सवाल आपसे हमारा रहेगा कि आप बताओ 31/12/2050 को कौन सा दिन होगा। 31/12/2050 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, यहाँ लिख देते हैं होगा। ठीक है, आप बताओ कौन सा दिन होगा भैया, बताओ। अब ऐसे सवालों में आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल या बहुत सारे ऑफलाइन में टीचर आपको बताएंगे कि भैया आप जो है मंथ का कोड याद करो, आप ईयर का कोड याद करो, आप शताब्दी का कोड याद करो, और अंतिम 2 वर्ष में बहुत सारा एकदम सर चकरा जाता है कि क्या करें, इसमें कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा है, और चीज़ें बहुत सारी टफ हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ शानदार ट्रिक तो नहीं कहेंगे, इसे कॉन्सेप्ट है ये, और बिना कोड का, इसमें कोई कोड नहीं लगेगा, ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में एक बार जाएगा तो लाइफ टाइम याद रहेगा। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस 2050 है ना, इसमें जो है हम 2000 लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2000 लिखेंगे, क्या 2000 लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में 50 लिखेंगे, है ना, और प्लस करेंगे, और इस 50 को हम 4 से भाग करेंगे, है ना, इस 50 को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करो तो क्या आएगा, कितना आएगा, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4 4 4 बचा 1 हुआ 10, है ना, 2 आ गया, क्या आ गया 2, और यहाँ पे शेषफल बचा 2, यानी 2 बचा, शेषफल 2 बचा। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको कि यहाँ पर हम शेषफल नहीं, ये जो भागफल आया हुआ है यहाँ पर हम भागफल लिख देंगे, समझ गए ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागफल लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम भागफल लिख देंगे, ठीक है। और आगे चलो, और आगे चलते हैं। अब बताओ ये जो 2000 है, 2000 क्या है, एक लीप वर्ष है, पता है आपको 2000 क्या है, एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का अंतिम दिन, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष भी है ना 2000, तो लीप वर्ष या शताब्दी वर्ष का भी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वो रविवार होता है, और रविवार का कोड क्या है, वो 7 या 0 क्या है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे भैया, बड़े प्यार से लिखेंगे क्या 0, कुछ नहीं करना, बस 3 लाइनों में सवाल समेट रहा है, वरना 6 लाइनों में आप कोड ही कोड लिखते रह जाते, है ना। आप क्या करेंगे, इस 50 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 50 को 7 से डिवाइड करो, क्योंकि 7 डेज कॉन्सेप्ट है ना, 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा 7 7 49 होता है, क्या बचा 1 लिखा, प्लस
इस 7 को 12 सॉरी इस 12 को डिवाइड करो 7 से, इस 12 को डिवाइड करो 7 से, तो क्या आएगा 5 आएगा ना भाई। 7 बन जा 7 है ना, 7 बन जा 7 है ना, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 यहाँ पे लिखा हमने, क्या लिखा 5 यहाँ पे बचा। अब भैया इन्हें ऐड करो, क्या 5 1 5 0 तो कोई लेना देना नहीं, 5 1 6 6 और 6 क्या है शनिवार है। लगा दो जवाब, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। इतनी जल्दी मैं नहीं समझता कि बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई लगा नहीं सकता, लेकिन इस तरीके से मात्र 2 लाइनों में सवाल जो है बहुत सारे लोग नहीं लगा सकते। यहाँ पे कम से कम 6 लाइनों में कोड लिखेंगे, शताब्दी का अलग, मंथ का अलग, ईयर का अलग, अंतिम दो अंक का अलग, और उसके बाद में जोड़ेंगे और बहुत सारा लंबा सवाल करेंगे। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को तो आता है, तरीका आता है, शानदार ट्रिक आती है ना। ट्रिक कह सकते हैं इसे अपनी भाषा में, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है। ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक कहीं कहीं पे अप्लाई नहीं होती, बट ये कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह पे अप्लाई होगा, 100% अप्लाई होगा। ओके ठीक है, तो एक सवाल और करते हैं, अगली बार सवाल को आप करिएगा और हम आपको बता रहे हैं, है ना। अब चलो देखते हैं, इसे देखो यहाँ पे अगला और लिखते हैं, एक और लिखते हैं। अब जो है अब चलते हैं, एक और लिखते हैं, एक सवाल और लिखते हैं, है ना। एक सवाल लिखते हैं, बताओ 31 12 1904 को कौन सा दिन होगा। 31/12/1904 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1900 लिख लेंगे। क्या करेंगे 1900 लिख लेंगे, है ना। 1900 ये लो, 1900 हो गया, प्लस 4 लिख लो। क्या करो 4 लिख लो, है ना। अब 4, अब हम क्या करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आएगा, भागफल आएगा 0 आएगा ना, क्योंकि 4 बन जा 4, 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 लिख लेंगे हम, है ना। 4 कट जाएगा ना, लेकिन 1 तो बचेगा ना ऊपर, है ना, तो 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1, है ना। अब देखो जो 1900 लिखा हुआ है ना, अब देखो इसे क्या करेंगे हम 1600 प्लस 300 लिख लेंगे, है ना। 1600 प्लस 300 लिख लेंगे, है ना। 1600 प्लस 300 लिख लेंगे हम, ठीक है। तो 1600 क्या है, एक लीप वर्ष है, 1600 क्या है, एक लीप वर्ष है और शताब्दी वर्ष है, तो ये तो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। और 300 का आखिरी दिन क्या बताया था, 300 का देखो, 300 का आखिरी दिन बताया था, क्या बताया था, 300 का 1 बताया था, क्या बताया था 1। तो 300 की जगह पर 1 लिख लो, है ना, प्लस 4 प्लस 1, है ना। तो ऐड करो 1 4 5 प्लस 6, तो इसका भी क्या आएगा शनिवार आएगा। क्या आएगा शनिवार आएगा, है ना। क्या आएगा 6 नंबर पे क्या आएगा शनिवार आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप ये चीजें, है ना। चलो एक सवाल और करते हैं, जो सवाल थंबनेल पे था उसे लगा लेते हैं अब, है ना। सवाल लगाते हैं हम, बताओ 2 3 और 2 3 ऐसे नहीं लिखते, थंबनेल पे जैसे वैसे ही करते हैं, है ना। ऐसे लिखते हैं कि 2 मार्च 1869 को कौन सा दिन था, है ना, कौन सा दिन था। 2 मार्च, है ना, 2 3 1869, है ना, समझिएगा, है ना, 1869। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे अब, सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे 1800, पहले क्या करेंगे हम 1800। अब देखो पूछ रहा है कि 2 तारीख 3रा महीना 1869 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम जो है निकालेंगे, पीछे आएंगे और निकालेंगे 31 12 और 1868 को कौन सा दिन था, ये निकाल लेंगे हम, है ना, ये निकाल लेंगे। और उसके बाद में जो भी दिन बचेगा वो अलग से निकालेंगे इसे, है ना। सॉरी,
क्या करेंगे अब हम सबसे पहले लिखेंगे 1800। क्या लिखेंगे 1800। हमने लिखा 1800 प्लस क्या लिखा 68 68 प्लस 7 से डिवाइड करो 7 से 7 7 9 हाँ 7 9 जा क्या आएगा क्योंकि भागफल लिखते इधर है ना 7 नेम 63 7 9 जा 63 भागफल इधर लिखा हमने है ना। अब 1800 को कैसे लिखेंगे 1600 प्लस 200 है ना 1600 प्लस 200 1600 का 0 होगा और 200 का क्या होगा 200 का होगा 3 क्या होगा 3 है ना प्लस इसे 7 से डिवाइड करो। अब इसे 7 से डिवाइड करो यहाँ पे इसे 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे भी यहाँ पे जो है शेषफल आएगा 7 नेम 63 वो आएगा 5 क्या आएगा 5। हाँ यहाँ पे भागफल लिखना है और यहाँ पे शेषफल लिखना है ना तो 5 प्लस ये वाला 9 लिखते हैं है ना। तो देखो 1600 हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना 200 की जगह पे क्या आएगा 200 की जगह पे 1 आएगा सॉरी 3 आएगा है ना इधर लिखते हैं है ना 1600 की जगह पे 0 आएगा प्लस 200 की जगह पे क्या आएगा 200 की जगह पे आएगा 1 आएगा क्या आएगा 3 आएगा सॉरी 3 आएगा 200 की जगह पे क्या आएगा 3 आएगा प्लस 3 आ गया फिर 5 ये वाला 5 लिख लो फिर ये वाला 9 लिख लो है ना। अब इन सबको जोड़ो 9 5 14 प्लस 3 17 नहीं 9 5 14 3 17 आएगा क्या आएगा 17 और 17 को 7 से जब भाग करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा तो दिन क्या होगा बुधवार क्या होगा बुधवार ठीक है समझ गए। तो हमने क्या किया मैं एक बार नोट कर लो आप फिर एक बार मैं मिटाता हूँ इसे है ना ठीक है। तो क्या हुआ बुधवार आ गया तो हमने क्या निकाला हमने जो निकाला वो हमने निकाला कि 31/12/1868 को 31 तारीख 12वां महीना 1868 को जो आखिरी दिन था समझ रहे हो ना जो आखिरी दिन था वो क्या था वो बुधवार था क्या था बुधवार था ठीक है समझ गए। कोई कोड नहीं याद करना कुछ नहीं करना कुछ कोई कोड याद नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट माइंड में सेव करो कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया ठीक है यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे अब देखो 2 तारीख 3रा महीना 1869 कैसा है सामान्य वर्ष है ना क्या कैसा है सामान्य वर्ष है ना। अब देखो जनवरी तो क्या आ रहा है इसमें 1 जनवरी आएगा पहले तो है ना जनवरी आएगा पहला फिर फरवरी आएगा और फिर मार्च है क्या है मार्च यहाँ पे लिख लेते हैं मार्च आएगा क्या आएगा मार्च आएगा। तो जनवरी 31 की होती है याद रखना पड़ेगा ये चीज़ें आपको ये याद करना पड़ेगा कि जनवरी जो है वो 31 की होती है ना। और फरवरी जो होती है वो लीप ईयर होता है जो लीप वर्ष होता है उसमें जो है फरवरी 29 की होती है और सामान्य वर्ष में 28 की होती है तो क्या होगा 28 होगा कहाँ मार्च जो है वैसे तो 31 का होता है लेकिन ये सिर्फ 2 मार्च तक का पूछ रहा है आगे का नहीं पूछ रहा ये कह रहा है भैया मैं 2 मार्च तक ही बता दो आगे मत जाओ। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सिर्फ लिख लेंगे 2 क्या 2 लिख लेंगे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे ठीक है। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा क्या होगा 7 चक्कू 28 बचेगा 3 है ना 3 बचेगा और से ये तो पूरा चला जाएगा क्या बचेगा 0 क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे जनवरी का क्या बचा 3 और फरवरी का 0 और मार्च का 2 बच रहा है अब समझते हैं एक बार है ना एक बार समझते हैं। देखो भैया समझ रहे हो ना मस्ती कर रहे हो ना एकदम क्योंकि ये जो शानदार क्लास है ना हर जगह नहीं मिलेगी आपको एकदम फ्री में। सिर्फ आपको करना क्या है क्लास आपको पसंद आती है ना तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और जो लाल बटन होती है ना उसे दबाना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है आपको है ना इतना करना है। बाकी मैंने आपको बीच में कहीं डिस्टर्ब नहीं किया बिल्कुल नहीं मैं एकदम मस्ती से पढ़ा रहा हूँ आपको ठीक है। तो जनवरी में क्या बचा था 3 बचा थे है ना फरवरी में 0 था प्लस मार्च में 2 थे है ना 2 अब इन दोनों को ऐड करो 3 और 2 5 क्या हुआ 5 है ना। अब 5 आ गया अब ये बुधवार का कोड कितना है 3 है क्या है 3
तो क्या करो, इस बुधवार में इन 5 को जोड़ दो। इस बुधवार में यानी 3 में 5 को जोड़ दो, तो 3 और 5 एक में जब जोड़ेंगे तो आएगा 8। क्या आएगा? 8 आएगा। क्या आएगा? 8। और 8 को जब 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सोमवार। क्या हो जाएगा? सोमवार। क्या हो जाएगा? तो सोमवार। तो सीधे से आप समझिए, इस सवाल का जवाब जो हुआ कि 2 मार्च 1869 को कौन सा दिन था? तो कौन सा दिन था? सोमवार। ऑप्शन में आपको बड़े अच्छे से सोमवार मिलेगा और बड़े आप प्यार से लगा लोगे। इस क्लास में मैंने आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताई, कोई भी आपको मैंने कोड नहीं याद करने को कहा, सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट दिए जो कि आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको कहीं पे कुछ टफ लगा तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, हो सके तो 3 बार देखिए। मैं वादा करता हूँ आपको ये क्लास एकदम शानदार लगेगी और कैलेंडर आप इस वाले चैप्टर से आप कहीं से भी सवाल गलत नहीं करके आओगे और एकदम सही करके आओगे, है ना। तो क्लास तो आपको अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसी ही क्लासेस लेके आता हूँ। और आपको इस वीडियो में कुछ लगा हो कि कहीं पे कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी सवाल ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं उस सवाल का आंसर जो है आपको क्लास में दूंगा। ठीक है, और आप किसी भी चैप्टर के ऊपर रीजनिंग में या फिर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए उस सब्जेक्ट के बारे में आपको क्लास दे सकूँ और अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, तो पूरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपको मिलूँगा फिर दूसरी क्लास में। तब तक के लिए मेहनत करिए, उन्नति करिए, खुद जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए। धन्यवाद, नमस्कार। जय उन्नति कर विजय उन्नति। जय हिंद, जय भारत।